हेलो नमस्ते सबको। आज वियतनाम ट्रिप का सेकेंड डे है और आज इस वीडियो में वियतनाम ट्रिप का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हालोंग बे डे क्रूज का A to Z शेयर करने वाली हूँ मैं, इसलिए वीडियो का एंड तक बने रहिए। मॉर्निंग 8 o'clock एक निमोजिन बस होटल से हमें पिक किया। ये बस बहुत ही कंफर्टेबल था। बस में था लिंग जो था गाइड, जो पूरा दिन हम लोग के साथ रहने वाला था और वो एक्सप्लेन कर रहा था कि क्रूज़ में कौन कौन सा एक्टिविटीज़ करेंगे और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी दिया था हालोंग बे के बारे में। बीच में 5 मिनट के लिए बस एक जगह रुका भी था। अगर किसी को वॉशरूम जाना है नहीं तो कुछ खरीदना है तो वो ब्रेक भी ले सकता था। फिर से बस में आ गए। हानोई से हालोंग बे का डिस्टेंस है 140 किलोमीटर, बट रोड अच्छा होने के वजह से 2.5 आवर जैसा ही लगता है, जो मुझे क्वाइट इंटरेस्टिंग लगा था। और सुबह सुबह हो रहा था बारिश, वेदर बहुत ही अच्छा था, गर्मी एकदम ही नहीं था। और ये निमोजिन बस के अंदर भी एसी तो था ही। देखिए रोड कितना अच्छा है। ऐसे ही बाहर देखते देखते हालोंग बे पहुंचने के थोड़ा आगे हम पहुंच गए थे पर्ल कलेक्टिंग फैक्ट्री में। कैसे शेल से पर्ल निकालता है उसका ही डेमोन्स्ट्रेशन दे रही थी यहाँ का स्टाफ। अंदर जब शोरूम पहुंचे तो देख के हैरान हो गए कि इतना बड़ा पर्ल ज्वेलरी शोरूम। मेरी हस्बैंड बहुत एक्साइटेड था एक पर्ल का कुछ भी यहाँ का निशानी के तौर में लेके जाने के लिए। बार बार मना करने के बाद भी ये एक सिल्वर चेन विथ पर्ल खरीद लिया। पूरा पूछताछ कर रहा था कि कौन सा क्या है, नहीं है, क्यों है और सर्टिफाइड है कि नहीं। उसके बाद लास्ट में INR 7000 जैसा पड़ा था। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉमेडी वाला बात ये हुआ कि पर्ल फैक्ट्री के लिए 10 मिनट टाइम देता है, तो सब लोग ठीक टाइम में बस में पहुँच गया था। लेकिन हम लोग ये ज्वेलरी खरीदने के चक्कर में इतना लेट किया कि गाइड खुद आके हम लोग को ढूंढ के निकाला और देख के खुश होके ये वीडियो भी बना दिया। अभी आप पहुँचे हालोंग बे का हार्बर स्टेशन, जहाँ पर सब टूरिस्ट और गाइड आके इकट्ठा होता है। हमें थोड़ा टाइम वेट करना पड़ा दूसरा एक ग्रुप के लिए जो हमारे साथ क्रूज जाने वाला था। यहाँ पर बहुत सारा टूरिस्ट था। ये है एक बड़ा सा लाफिंग बुक था। और ये है मरीना। देखिए सब क्रूज यहाँ पर रुका हुआ है। हालोंग बे यूनेस्को हेरिटेज साइट है, इसलिए दुनिया भर का टूरिस्ट इधर आता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारा शॉप है। अगर किसी को लास्ट मिनट कुछ खरीदना है तो आप लोग खरीद भी सकते हो। अब देखिए आ गया हम लोग का क्रूज। में बहुत एक्साइटेड थी और सबसे आगे मैं ही थी क्रूज में एंट्री करने वाली। फाइनली हम लोग का क्रूज चलना स्टार्ट हो गया। क्रूज में एंट्री करने के बाद बीच में एक डाइनिंग कम सीटिंग एरिया था। वहीं पर सब लोग अपना अपना सीट लेके बैठा था। पहले ही हम लोग वेलकम ड्रिंक से स्टार्ट किया और बाहर का नज़ारा देखिए दोस्तों। थोड़ा टाइम व्यू एंजॉय करने के बाद लंच स्टार्ट हो गया, क्योंकि आफ्टर लंच बहुत सारा एक्टिविटीज़ करना था। तो वेज नॉन वेज में बहुत कुछ था, सी फूड भी था। कुछ कुछ ट्राई किया, कुछ कुछ देख के ही ट्राई करने का मन नहीं हुआ। हम लोग इंडियन हैं तो राइस तो चाहिए। राइस के साथ चिकन, मटन और भी सूप ये सब ट्राई किया था। फ्रूट्स भी था और भी सॉसेज मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था। देखिए भर भर के लिया और भूख भी लगा था। सुबह से अच्छे से खाया भी नहीं था। मेरा हस्बैंड भी पूरा लेके बैठा और व्यू के साथ देखते देखते अच्छे से खाया। लंच ख़त्म करके डेक में चले गए, जहाँ से व्यू और भी अच्छा दिखाई देता है। आफ्टर दिस 3 एक्टिविटी में फर्स्ट एक्टिविटी के लिए क्रूज हम लोगों को एक बोट स्टेशन में लेके गया, जहाँ पर 2 ऑप्शन था। एक था बैम्बू बोट और दूसरा था कायाकिंग।
हम लोगों ने कायाकिंग चूज़ किया। शुरू में चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, बाद में समझ गई कि स्टिक अगर राइट में लेंगे तो बोट लेफ़्ट में आएगा, और अगर ये स्टिक को हम लोग लेफ़्ट में लेंगे तो बोट राइट में आएगा। हालोंग बे में 2 केव है, एक वेट केव और एक ड्राई केव। अभी हम लोग कायाक करके वेट केव के अंदर जाएंगे। वो देखिए दोस्तों, ये केव दिखाई दे रहा है दूर से। कायाकिंग का बोट बहुत छोटा होने के कारण घूमने फिरने में भी तकलीफ होता है, बात करने में भी डर लगता है, और शुरू में भी तो और भी डर लगता है कि पानी में गिर ना जाए। मैं तो बहुत खुश हो रही थी, इधर उधर मचल रही थी खुश होके, और देखिए मुझे मारने वाला था दूसरा बोट। आफ्टर पासिंग टू द केव देयर इज़ द लेक, चारों तरफ लाइमस्टोन माउंटेन, और बीच में हम लोग बोट राइड कर रहे थे। कोई शोर शराबा नहीं, एक दूसरा दुनिया में आ गए हैं जैसा लग रहा था। ये फीलिंग्स ना एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। ओवरऑल दिस इज ऑसम। यहाँ पर मैं हालोंग बे डे क्रूज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मेरी हस्बैंड वियतनाम आने के आगे ही अगोड़ा से ये ट्रिप बुक किया था, जिसमें पर पर्सन 4000 लगा था। इस पैकेज में पिक एंड ड्रॉप, लंच, बोटिंग, घूमना फिरना, बहुत सारा एक्टिविटीज़, एवरीथिंग इंक्लूडेड है। आप अगर इंडिया से बुकिंग नहीं करके हानोई आने के बाद क्रूज़ का बुकिंग करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि हानोई में बहुत सारा ट्रैवल एजेंसीज का आउटलेट है, उसमें अच्छा खासा नेगोशिएट भी होता है। नहीं तो जिस होटल में आप लोग रुके हुए हो उस होटल में भी अगर आप लोग पूछताछ करेंगे तो हालोंग बे ट्रिप के बारे में फुल डिटेल्स वो लोग दे देता है। फिर से सेम केव के अंदर से ही रिटर्न करना पड़ता है। इस जगह में थोड़ा सा सावधान होकर बोट चलाना पड़ता है, क्योंकि सब बोट इसी जगह से आना जाना करता है। और देखिए केव के अंदर कुछ ऐसा दिखाई देता है। बहुत सारा बोट यहीं पर से लेक के अंदर, फिर से बाहर, और देखिए ऊपर से पानी भी गिरता है। बहुत साल से होते ऐसा हो गया है। और पानी का कलर देखिए कितना डार्क ग्रीन है। पूरा टाइम मैंने ही बोट चलाया, लास्ट में लिया मेरे हस्बैंड। और ऐसे ही ख़त्म हुआ हम लोग का फर्स्ट एक्टिविटी कायाकिंग, जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। थोड़ा सा भीग भी गए थे, तो जितना हो सके एक्स्ट्रा ड्रेस लेके आइए हालोंग बे आते टाइम। थोड़ा थोड़ा बारिश भी स्टार्ट हो गया था। उसके बाद फिर से हम लोग क्रूज़ वापस आए। और यहाँ पर बारिश का मज़ा लेते हुए मैं खुद को रोक नहीं पाई। इतना अच्छा बारिश हो रहा था, जब सब लोग अंदर बैठा हुआ था मैं बाहर निकल के एकदम मस्ती कर रही थी। और अभी स्टार्ट हो गया था सेकेंड एक्टिविटी, जो है ड्राई केव, और जिसका नाम है सुंग सॉट केव। एक फ्रेंच ट्रैवलर 1901 में इस केव को डिस्कवर किया था, और वो इस केव को देख के सरप्राइज हो गया था, और इसलिए वो नाम रखा था सरप्राइजिंग केव, जिसका मतलब है सुंग सॉट केव। और सचमुच में देखा जाए तो ये केव बहुत ही सरप्राइजिंग था। इस केव में 3 चेम्बर था। फर्स्ट चेम्बर में जाने से पता नहीं चलता है, दूसरा और तीसरा चेम्बर इतना ह्यूज हो सकता है। टोटल एरिया 10,000 स्क्वायर मीटर का था, और 1.5 किलोमीटर का वन वे पाथ भी है इसमें। पूरा एक गांव, एक पूरा बस्ती इसके अंदर आराम से रह सकता है। देखिए कितना दूर दूर इंसान घूम रहा है, मतलब क्या ही बोलूँ, नेचर का ऐसा आविष्कार देख के चौंक ही गए हम लोग। अंदर बहुत सारा लाइट भी है ताकि चलने में किसी को परेशानी ना हो। और इतना ज़्यादा टूरिस्ट का भीड़ देखिए, कहाँ कहाँ पर लोग पहुँच गया है। पता नहीं कैमरा कितना जस्टिस कर पा रहा है, लेकिन इसका ब्यूटी एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। सचमुच में ये बहुत ही सरप्राइजिंग है।
अब देखिए इस केव का बालकनी पार्ट, मैंने इस जगह का नाम दिया बालकनी पार्ट क्योंकि बाहर देखिए पानी आइलैंड दिखाई दे रहा है और अंदर ना पूरा केव, पूरा तो नहीं लेकिन बहुत सारा जगह केव का आराम से दिखाई दे रहा है। वो देखिए छोटा छोटा लोग दिखाई दे रहा है अंदर। शायद समझ में आ रहा होगा कि कितना बड़ा था केव। और ये अब है एग्जिट पॉइंट, यहाँ से हम लोग को निकल के फिर से जाना है क्रूज के तरफ। जिस दिन हम लोग हालोंग बे गए थे उस दिन थोड़ा टाइम बाद ही बारिश हो रहा था, लेकिन एक बात अच्छा है कि क्रूज में ही ना 30 रुपीज़ में, मतलब INR 30 रुपीज़ में रेन कोट मिल रहा था जो था पॉलीथीन का। शायद आपने देखा होगा कि मेरा हस्बैंड और बहुत सारा टूरिस्ट लोग वो पहन के बैठा है। सेकेंड एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद फिर से क्रूज में आके डेक में जाके पूरा व्यू देखा, फ़ोटो वोटो खींचा, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और थोड़ा सा स्नैक्स ये सब भी खाया और थर्ड एक्टिविटीज़ के लिए खुद को रेडी किया। इसके बाद जाना था थर्ड एक्टिविटीज़ हाइकिंग, स्विमिंग ये सब करने। और वो देखिए जूम करके दिखा रही हूँ, वो एकमात्र आइलैंड है जहाँ पर स्विमिंग होता है। थर्ड और लास्ट एक्टिविटीज़ के लिए भी 2 ऑप्शन था। एक था हाइकिंग करके आइलैंड के एकदम टॉप में पहुंचना जहाँ से हालोंग बे का पूरा 360 डिग्री व्यू दिखाई देता है, और दूसरा था स्विमिंग। लेकिन दोस्तों हमें ये 2 एक्टिविटीज़ ही करना था सेम टाइम में, तो इसलिए जल्दी जल्दी हाइकिंग करके पहुंच गए एकदम टॉप में। और दिखाई दे रहा है ये व्यू अमेजिंग, देखिए इतना खूबसूरत, लाइक हेवन, इतना सुंदर है ना। हालोंग बे में 2000 से भी ऊपर आइलैंड है और ये सब आइलैंड लाइमस्टोन से बना हुआ है और इसीलिए यूनेस्को हेरिटेज साइट में हालोंग बे का नाम है। इस आइलैंड का नाम है टी टॉप आइलैंड, जहाँ पर हाइकिंग और स्विमिंग दोनों ही होता है। हाइकिंग करके यहाँ पर पहुँचने में लगभग आधा घंटा जैसा टाइम लगा, लेकिन ये जो व्यू है ये देखने के बाद मन एकदम शांति सा हो गया है। इतना अच्छा लग रहा है कि क्या ही बताओ, ये कैमरा में भी एक्सप्लेन नहीं हो सकता है और वर्ड्स में भी एक्सप्लेन नहीं हो सकता है। फिर से टॉप से घूम के जल्दी जल्दी निकल के आए हम लोग स्विमिंग करने, स्विमिंग भी किया। जितना भी टूरिस्ट आता है और सब लोग जो एक्टिविटीज़ करता है, इसमें ये टी टॉप आइलैंड का 2 एक्टिविटीज़ में कोई भी एक ही एक्टिविटी करने का टाइम मिलता है, लेकिन हमें 2 ही एक्टिविटी सेम टाइम में कंप्लीट करना ही था जैसे तैसे करके। स्विमिंग भी मिस नहीं करना चाहती थी और हाइकिंग भी मिस नहीं करना चाहती थी, और लास्ट में 2 एक्टिविटी किया, बहुत मज़ा आया। बस हम दोनों ही बाकी थे, बाकी सब लोग क्रूज़ में पहुंच गया था। और सेम चीज़ जो पर्ल फैक्ट्री में भी हुआ गाइड हम लोगों को ढूंढने के लिए आया और फिर से हम लोग को डांट के लेके गया कि क्यों तुम लोग इतना लेट करते हो। तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड शायद पूरा क्रूज़ में हम लोग दोनों ही थे। और लास्ट में जब बात हो रहा था तो गाइड भी बोल रहा था कि तुम लोग दोनों बहुत अच्छे से मतलब एंजॉय किया ये ट्रिप को। लास्ट एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद आराम से क्रूज़ में आके नहा धो के ड्रेस चेंज करके सनसेट एंजॉय करने आ पहुँचे बाहर। और देखिए कितना अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। अभी एक दूसरा ही नज़ारा दिखाई दे रहा है क्योंकि सनसेट हो रहा था उस टाइम। चाय वाय भी दिया था उस टाइम, और फ़ोटो वोटो खींचा, वीडियो वीडियो लिया, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। आप पहुँचे वीडियो का एकदम लास्ट में, और वीडियो का लास्ट में कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ अबाउट दिस ट्रिप। आप लोगों को 3 चीज़ एकदम ही लेके जाना चाहिए, वो है एक्स्ट्रा ड्रेस, 2-3 ठो एक्स्ट्रा ड्रेस लेके जाना चाहिए हालोंग बे जाना है तो, और एक्स्ट्रा स्लीपर नहीं तो एक्स्ट्रा शूज़, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है, पानी होता है, भीग भी जाते हैं हम लोग कभी-कभी, और वाटर बॉटल नहीं तो कुछ स्नैक्स, क्योंकि
क्रूज़ में वाटर बॉटल बहुत महँगा लेता है, जो बाहर इतना महँगा नहीं होता है और कुछ स्नैक्स भी आप लोग ले सकते हैं। और लास्ट में 5 बजे लगभग 5 बजे हम लोग फिर से निकल गए थे बस में और रात हो गया था हानोई पहुँचते-पहुँचते। ये है हानोई का नाइट टाइम और गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत कुछ शेयर करना है वियतनाम ट्रिप के बारे में। बाय।